सर क्लास 11 में किसी तरह से पास हो जाऊं ना, अगर 40 नंबर भी आ जाए ना, अगर 33 भी आ जाए ना, कसम से 12th में पहले दिन से पढ़ूं, पहले दिन से 12th में मेहनत करूंगा, सिर्फ पास हो जाऊं। और अगर पास हो गया ना सर, अब पहले दिन से पढ़ूंगा। ये वादा तो हमेशा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि अगर क्लास 11th में हमने कुछ नहीं पढ़ा, जब बहुत कम आता है, तो क्लास 12th में 95% मार्क्स ला सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि लोग तो अब बोलने लग गए और घर वाले भी बोलते हैं सर कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा, मैं बोल रहा हूँ। अगर आज की वीडियो आप लास्ट तक देखते हो, कौन-कौन से टॉपिक आपको कैसे पढ़ने हैं, नहीं आते हैं तो मैं पढ़ाऊँगा। कब पढ़ाऊँगा? एक-एक चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। 10 मिनट में आपको हर एक चीज़ बता दूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपको 12th के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आप 95% तो छोड़ो, आप 100% मार्क्स भी ला पाएँगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर तो ज़रूर कर देना। अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगे कि हाँ, इससे फ़ायदा हो रहा है, तो शेयर ज़रूर कर देना। देखिए यहाँ पे आपको देखोगे तो 3 तरीके के कलर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे चैप्टर 16 चैप्टर है। यहाँ पे 3 कलर्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। व्हाइट है, रेड है और येलो कलर। पहली बात करते हैं व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर है जिसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आते काम चल जाएगा। 12th के अंदर सेट्स, सेट्स में सिर्फ इतना पता होना चाहिए सेट्स को कैसे लिखते हैं, क्या-क्या आता है, बस बेसिक। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको ये पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आयोटा इंटू आयोटा करोगे, तो आपका काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। बात करते हैं येलो की। कोनिक सेक्शन के अंदर सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि कोनिक सेक्शन में सर्कल की फॉर्म क्या होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। पैराबोला x एक्सिस पे क्या फॉर्म होती है, y एक्सिस पे क्या फॉर्म होती है, एलिप्स की क्या फॉर्म होती है। अगर ये चीज़ें आती है तो आपका कोनिक सेक्शन 12th के लिए बहुत है। इतना अगर आता है तो आप 95% के लिए जा सकते हैं। 3D कोई काम का नहीं है, फिर भी मैंने येलो डाल दिया, एक बारी आप देख लेना। वैसे ही इसका कोई काम नहीं रहने वाला क्योंकि 12th में 3D वेक्टर के फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल ही उससे डिफरेंट हो जाता है। स्ट्रेट लाइन्स के बारे में बात करूँ, स्ट्रेट लाइन में जैसे स्लोप क्या होती है, m इक्वल टू tan थीटा बोलते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म दे रखी है तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। और जनरल फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c जहाँ ax प्लस वाली फॉर्म। तो ये बेसिक थोड़ी बहुत फॉर्म्स अगर आती है तो स्ट्रेट लाइन में मेरा काम चल जाएगा। एक 6.3 एक्सरसाइज है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, वो पिछली बार डिलीट थी, अभी पता नहीं डिलीट रहेगी कि नहीं रहेगी। वहाँ थोड़ा सा यूज होता है, अदरवाइज इसका काम चल जाता है, ज़्यादा नहीं। हमें इससे हम अपना काम, जहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ठीक है, तो इतने से अपना काम चल जाने वाला है। और जो जैसे-जैसे ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूँगा। कहाँ बताऊँगा, कब बताऊँगा, ये सारी चीज़ें लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले डिस्कस करते हैं कि अपने को क्या-क्या चाहिए। अब बात आ गई ये रेड टॉपिक्स, ये रेड टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यही आपका रास्ता रोकने वाले किसका? 95% मार्क्स तक का जाने का। और हम वो रास्ते को क्लियर करने वाले हैं 12th में जाने से पहले। पहले बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की। रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शंस बच्चों को मुश्किल टॉपिक लगता है। तो आप क्या करिए, 2.1 और 2.2 तो सीख ही लीजिए। आसान है, नहीं आती तो मैं सिखाऊँगा, कैसे सिखाऊँगा ये भी अभी बताऊँगा। ये आसान है, इतना करके हम 12th में जा सकते हैं, बाकी हम 12th में देख लेंगे। क्योंकि इतना आता है तो मुझे ये पता है कि मेरा रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। तो इतना अगर हम सीख लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एक तो हमें चाहिए फ़ॉर्मूलाज़ प्लस कॉन्सेप्ट। फ़ॉर्मूलाज़ तो बुक में है, लेकिन सर याद नहीं होते। तो याद मैं कराऊँगा ट्रिक्स के थ्रू। और दूसरी बात आती है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि अगर किसी बुक में से भी आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाले। तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी 12th में जाने से पहले मैं आपको के साथ, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लास 12th में जाने से पहले मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इसलिए सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, ये वाला। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको फ्री के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीपी, सैंपल पेपर, जैसे-जैसे आपका क्लास 12th का सफ़र बढ़ेगा,
हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी नए सेशन के अकॉर्डिंग, चाहे एमसीक्यू की पीडीएफ हो, चाहे नोट्स हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, हर चीज़ आपको ऑलरेडी है इस पे। लेकिन नए सेशन के अकॉर्डिंग और सारी चीज़ें इसमें डाली जाएगी। इसलिए सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और फिर बताऊँगा कि कहाँ क्लासेस होने वाली है, फ्री आपकी क्लासेस, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है, तो आप 12th में बहुत पीछे रहने वाले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में अप्लाई हो जाता है। कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देख के भी कॉन्सेप्ट समझ में, फॉर्मूला तो समझ में आते हैं, लेकिन अगर बोलूँ कि क्वेश्चंस भी आने चाहिए सर ट्रिग्नोमेट्री के जो बुक में नहीं आते, छोड़ दो, कोई यूज़ नहीं। लेकिन फॉर्मूलाज़ और कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, तो आपको क्लास 12th में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, और इसमें मैं आपको बहुत हेल्प करने वाला हूँ। लीनियर इनक्वालिटीज़ की बात करूँ, तो इंटरवल्स कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनाइट से 2 से इन्फिनाइट वाले इंटरवल जो लिखने का तरीका रियल नंबर्स को, ये आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको ग्राफ आता है तो बहुत अच्छी बात है। 6% का ये चैप्टर की वेटेज रहने वाली है क्लास 12th के अंदर। 12th के अंदर ये 6% का चैप्टर रहता ही रहता है। तो बहुत बड़ी वेटेज है, 5 नंबर का चैप्टर हो गया क्लास 12th के अंदर। आसान चैप्टर है। तो अगर आपको 11th में ये 2 चीज़ें आती है, तो आपका ये काम 80% तक सॉल्व हो चुका होता है क्लास 12th के लिए। अगर नहीं आता है तो हम सीखेंगे इसको। चैप्टर नंबर 7 में एक तो आपके पास सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए पहले तो। एनपीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, और थोड़ा बहुत परम्यूटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर 5 लोग हैं, 4 को अरेंज करना है। जब 5 बॉल्स थी, 5 रेड थी, 2 ब्लैक थी, 1 रेड चूज़ करनी है, 1 ब्लैक चूज़ करनी है, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, जस्ट लाइक इतना सा। ज़्यादा नहीं, कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत आता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे-जैसे हम 12th में पढ़ेंगे तो उतनी चीज़ें हम सिखाते जाते हैं। तो इतना अगर आपको आता है, फ़ॉर्मूलाज़ और एप्लीकेशन, तो आपका काम चल जाएगा। कैलकुलस। कैलकुलस क्लास 12th में ज़्यादा वेटेज नहीं है बेटा, इसकी सिर्फ 44% की वेटेज है। मात्र सिर्फ 44% की वेटेज है क्लास 12th के अंदर इसकी। तो अब आप सोचोगे सर यही नहीं किया था हमने, तो 12th में तो आप कह रहे थे 100% मार्क्स लेंगे, आपने तो डुबो दिया हमें, डरा दिया कि 44% तो इसी की वेटेज है, ये तो 11th में समझ में नहीं आया तो 12th में कैसे आएगा। तो बेटा यही ट्रिग्नोमेट्री और इसको मिला दूं, तो अप्रोक्सीमेट हमारा 50% सिलेबस बन जाता है क्लास 12th का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह काम आती है, उसका फॉर्मूला कहीं भी घुस जाता है। तो हमारे लिए ये 2 चीज़ें, इसका कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूलाज़, डेरिवेटिव और लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स के बाद जो क्लास 12th में आता है वो कंटिन्यूटी टॉपिक आता है। लिमिट्स के आगे कंटिन्यूटी होता है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी होता है। तो लिमिट्स नहीं आता हो तो कंटिन्यूटी नहीं कर सकते, कंटिन्यूटी नहीं आता तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर सकते, डेरिवेटिव में तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो इस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है क्लास 12th में जाने से पहले। डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। सॉल्यूशन भी मैं ही बताऊँगा आपको, ठीक है? तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, क्योंकि सारा सॉल्यूशन आपको वहीं मिलने वाला है। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कितनी टाइप्स के इवेंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए नॉट बी, ए बट नॉट बी, बी एंड नॉट ए, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये आने बहुत ज़रूरी है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी इस चैप्टर के अंदर, वर्ड प्रॉब्लम्स आनी बहुत ज़रूरी है, उसकी एप्लीकेशन आनी बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कैसे डालनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के अंदर 10% की वेटेज रखता है, अकेला चैप्टर, मतलब 8 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। और अभी तक 11th की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं, तो 11th तक की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आप बचपन से लेके 9 से लेके 11 तक की आप जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, मात्र 2% पढ़ते हैं। 98% प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं आप। 98% प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये आता है तो आपका काम हल्का हो जाएगा, आपको काफ़ी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी। ये नहीं बोल रहा कि समझ में नहीं आएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी।
लेकिन सर सॉल्यूशन क्या होगा अगर मुझे ये नहीं आता और मुझे क्लास 12th का बेस बहुत अच्छा करना है, 11th बहुत अच्छी करनी है। जितनी चीज़ें आपने बताई कि ये आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती है या कुछ आती है, कुछ नहीं आती है। तो बेटा आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपको क्लास 12th का फुल सिलेबस बैच। अब यहाँ पे फुल सिलेबस ये मत समझ लेना कि सीधा-सीधा क्लास 12th पढ़ाई जा रही है। पीसीएम हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप, आपको सीधा 12th नहीं पढ़ाई जाएगी। फुल ईयर बैच है, लेकिन इसके 15 शुरू के 15 दिन 1 टू 14 मार्च आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ 11th के कॉन्सेप्ट समझाए जाने वाले हैं। ओनली 11th के कॉन्सेप्ट। हर रोज एक नया कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। कभी प्रोबेबिलिटी का, कैलकुलस का, ट्रिग्नोमेट्री का, पीएनसी का, रिलेशन फंक्शन का, जितने भी वीक पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। और वो जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो तब हम आपकी क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे 15 तारीख से, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर भरत पंचाल सर केमिस्ट्री सब जानते हैं, मैं विशाल महाजन, शिप्रा मिश्रा मैम इंग्लिश, विनोद सर फिजिक्स, ये फुल सिलेबस बैच है और जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 4499 रुपीज है। अगर कोड लगाएंगे वीएम सर तो ये 3600 रुपीज में मिलने वाला है। पर मंथ नहीं है, फुल सिलेबस की फीस है। एक बारी दे दी फुल सिलेबस, जब तक सिलेबस चलेगा तब तक आपके पास इसका एक्सेस रहेगा। एक्सेस आपके पास मार्च तक रहेगा, एग्जाम तक रहेगा, लेकिन चलेगा तब तक जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता। आपका सिर्फ 3600 रुपीज पे करना है आपको। सेम सीए शांतनु गुप्ता सर इकोनॉमिक्स, सीए गिरीश अग्रवाल सर बिजनेस स्टडी, धोनी गांधी मैम अकाउंट्स, मैम मैथमेटिक्स और शिप्रा मिश्रा मैम इंग्लिश। तो कोड जरूर लगा लेना वीएम सर, नहीं तो आपको 4500 रुपीज पे करने पड़े। तो यहाँ पे आपको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा इसी बैच के में, अलग से आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो ब्रिज बैच प्लस फुल सिलेबस बैच दोनों को इंक्लूड करके सिर्फ आपकी पूरे साल की फीस 3600 रुपीज जाने वाली है। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। फटाफट जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और 1 मार्च से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। हर एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। आपको 12th में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो भी प्रॉब्लम आएगी साथ के साथ हम उसको सॉल्व करने जा। यहाँ पे आपको 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेगी, सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आपके पास। डाउट किंग सेशंस, क्लास नोट्स, रिकॉर्डिंग, हर चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।